नैनिशा, मुझे एक ऐसी चीज़ बताओ जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। तेग एक की जगह 2 छुट्टियां काट ली। कल मन नहीं कर रहा था आने का, तो मैं टेस्ट दिया था। चलो मैथ्स करो। बोलो, है कोई चीज़ ऐसी जो सॉलिड में भी एग्जिस्ट करती है, लिक्विड में भी और गैस में भी? अगर उसका टेम्परेचर चेंज करते जाओ तो वो अलग अलग स्टेट में बदलती जाती है। वाटर, वाटर जो है उसका टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करोगे तो वो हार्ड हो जाएगा, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, और अगर उसको गर्म करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो गैस में बदल जाएगी, वेपर में। और अगर उसको आप उसके नॉर्मल टेम्परेचर पर रखोगे तो वो इजी था ना। ओके, तो कह रहे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या जो मैटर, जो जगह घेरी है चीज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस की फॉर्म में, क्या उन गैस की फॉर्म सॉलिड में और सॉलिड की लिक्विड में चेंज की जा सकती है? ये है हेडिंग। We all know from our observation that water can exist in 3 states of matter: solid as a ice, liquid as a water, and gas as a water vapor. What happens inside the matter during this change of the state? बोलते ऐसा अंदर क्या होता है उस वाटर के अंदर कि वो कभी वेपर में बदल जाता है टेम्परेचर चेंज करने पर, और कभी वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चेंज क्या होता है? टेम्परेचर। क्या चेंज होता है? टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, अंदर टेम्परेचर के चेंज करने से उसकी फोर्सेस वीक पड़ जाएंगी या फिर स्ट्रॉन्ग पड़ जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। टेम्परेचर के डिक्रीज करने से फोर्सेस, उनके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पास आते जाएंगे, पास आते जाएंगे, उनकी उनमें अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो वो टूटती जाएगी और वो उनके बीच की जो अट्रैक्शन है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, नेग्लेजिबल हो जाएगी। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड। बोलते अगर आपने ये पता करना है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उसके लिए आप क्या करो, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर। ले ली, आइस ले ली, और उसमें क्या डाल लो, ये बीकर ले लिया, थर्मामीटर डाल दिया, नीचे से बर्नर ऑन कर दिया, और ये आपने इसके ऊपर लगा दिया स्टैंड के ऊपर, और इसको बर्न करना, हीट करना शुरू कर दिया। जब आपने हीट करना शुरू किया तो क्या होगा, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन द, क्या है, लो फ्लेम, ठीक है। तो आपने लिया क्या है, आइस ली है। क्या ली है? आइस। जब आप इसको हीट करना शुरू करोगे, आइस मेल्ट होना शुरू कर जाएगी। क्या होना शुरू होगी? ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें जिसको आपको दिमाग में डालना है। पहला क्या होएगा, आप नीचे से हीट देते जाओगे हीट देते जाओगे, लेकिन इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। कब तक? जब तक ये पूरी की पूरी आइस लिक्विड में नहीं कन्वर्ट हो जाती। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो मैं टेम्परेचर अप्लाई कर रही हूँ, उसको दे रही हूँ, जो नीचे से हीट दे रही हूँ, उसका क्या, वो कहाँ जा रही है? वो उस स्टेट के मॉलिक्यूल्स को, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में, उनकी फोर्सेस को तोड़ने के लिए लग जा रही है। इसलिए जो है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं। ये क्वेश्चन है। When we apply heat on the ice, the temperature of the ice do not changes till the state it changes its state completely. Why? तो आंसर क्या है? Because the temperature which we are applying on the ice, that is used up in breaking the intermolecular force of attraction between the molecules. After that, जब वो मेल्ट हो जाएगी पूरी, when it melts completely, then the temperature of the water will start increasing, and then a stage will come. फिर उसके बाद एक स्टेज आएगी, then a stage will come when it starts vaporizing
वेपोराइजिंग एट इट्स एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं चेंज किया है, एटमोस्फेयर का जैसा प्रेशर था उसी पे है। एट इट्स एटमोस्फेरिक प्रेशर इट स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। उस स्टेट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और जब तक फिर वो पूरी तरह से बॉयल नहीं हो जाएगा, गैस नहीं बन जाएगी, तब तक फिर से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि दैट विल यूज्ड अप इन ब्रेकिंग द बॉन्ड्स ऑफ द वाटर इनटू एयर। अब बताओ क्या समझ आया, रिपीट करो मेरी बात को। इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश जैसे भी समझ आया या नहीं ये पता करना मुझे। when we start heating the ice, the ice will not melt easily. फिर उसको बार बार हीट करेंगे। नहीं, आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग, ये नहीं मैंने बोला कि आइस नहीं मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। बार बार क्यों? जैसे उसको हीट करना शुरू किया वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, बट टेम्परेचर ऑफ द आइस विल नॉट चेंज। टेम्परेचर ऑफ द, और जो नीचे वाटर में कन्वर्ट होती जा रही है उसका भी कन्वर्ट चेंज नहीं होएगा। जो आइस थी, जैसे मान लो कि इतना पीस आइस का था, ठीक है, अब मैंने नीचे से हीट देना शुरू किया, अब धीरे धीरे होएगी ना, यहाँ पे 10 ड्रॉप आ जाएंगे, ये थोड़ी छोटी होगी, 20 ड्रॉप आ जाएंगे, थोड़ी छोटी होगी, फिर 30 ड्रॉप आ जाएंगे, ये थोड़ी छोटी हो जाएगी। ना इस वाटर का टेम्परेचर चेंज होएगा, न इस आइस का। कब तक? जब तक ये पूरी तरह से आइस जो है मेल्ट नहीं हो जाएगी। बोलो क्वेश्चन साइंस के ऊपर, अभी मैं क्वेश्चन समझाऊँ, फिर बोलो। जब आइस को हम मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे वो मेल्ट होएगी, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और जो वाटर होगा उसका भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा टिल जब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। वेपर में नहीं, जब तक वो पूरी वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती। वाटर कन्वर्ट फिर से जब वाटर वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद फिर से जब वेपोराइजेशन स्टेज पे पहुंचेगा, तब तक इंक्रीज होता रहेगा। देखो आइस एग्जिस्ट करती है 0 डिग्री टेम्परेचर पे। जब हम नीचे से मेल्ट करना शुरू करेंगे तो वो 0, 0, 1 इसके बीच में ही रहेगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद भी हम हीट अप्लाई करते रहे ना, फिर उसका 2 होगा, फिर उसका 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर एक स्टेज आएगी वो 100 हो जाएगा। तो 100 पे वो बॉईल करना शुरू कर जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉईल करना शुरू कर जाएगा। तब वो उसकी फोर्सेस जो है ब्रेक डाउन होके गैसेस में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये हमने करना है इसमें। व्हाट इज़ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? लैटेंट हीट होता है हिडन हीट, छिपी हुई हीट। छिपी हुई, हिडन क्या होता है? हाइड एंड सीक होता है, हिडन छिपी हुई हीट, हिडन हीट। वो हिडन हीट है जो हम अप्लाई किए जा रहे हैं, पर वो जो आइस है वो उसका टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा, वो अपनी स्टेट कर चेंज करने में लगी हुई है, तो वो क्या, वो छिपी हुई हीट है। इसी तरह से एक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है और एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। जो वेपराइजेशन वाली स्टेज है ना, वो तब है जब जो लिक्विड है वो वेपोराइज होके बॉइलिंग पॉइंट पे चेंज होना शुरू हो जा रहा है। वो वाली जो हीट है, फिर अब वो कहाँ जा रही है, वो तोड़ने में लग जा रही है, और वो चेंज नहीं हो रही है ना, चेंज नहीं हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, वो 100 पे ही रह रहा है, 100 पे ही रह रहा है, जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो वो छिपी हुई हीट है, वो कहाँ जा रही है, वो फोर्सेस तोड़ने में लग जा रही है, तो उसे कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट कर। और जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, छिपी हुई हीट है फ्यूज़न की, 2 स्टेट में है। कब? जब वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो हीट जो है वो चेंज नहीं, टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ आई? कुछ आपको समझ आ गया, कुछ मैं रीड करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमने 150 ग्राम की आइस ली और उसमें थर्मामीटर डाल दिया। अब क्या है कि आइस के कांटेक्ट में ये थर्मामीटर रहेगा। बोलते हैं इस थर्मामीटर को आप देखते जाओगे, आप हीट देते जा रहे हो, थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं हो रहा। अभी देखो, स्टार्ट हीटिंग द बीकर, फ्लेम कर दो उसमें, नोट द टेम्परेचर। जब स्टार्ट किया था तब का भी करो, और जब वो वाटर में कन्वर्ट हो गया तब का भी करो, वो सेम ही होएगा, वो
सेम ही रहेगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्शन ऑफ सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट। अब क्या करो, एक ग्लास रोड को बीकर में डालो, ठीक है, हीट वाइल स्टेयरिंग स्टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब फिर से हीट करना शुरू, वाटर हो गया था, अब बोलते हैं फिर से हीट शुरू करना करो, और तब तक हीट करते रहो जब तक वो बॉयल ना करना शुरू हो जाए, ठीक है। कीप ए केयरफुल आई, पूरा ध्यान रखो और रीडिंग करते रहो, किसकी, थर्मामीटर टेम्परेचर की, और रिकॉर्ड करो ऑब्जर्वेशन। बोलते ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, बोलते जैसे, ध्यान देना क्या हुआ, बोलते जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया सॉलिड का, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मोशन में आ जाएंगे। मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की। बोलते व्हेन वी स्टार्टेड द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पार्टिकल्स इंक्रीजेज। ड्यू टू इंक्रीज इन द अब, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से क्या होगा, द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जोर जोर से हिलना शुरू हो जाएंगे, हिलेंगे और टूटेंगे विद ग्रेटर स्पीड। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द, बोलते वो जो एनर्जी हम बर्नर के थ्रू इसको सप्लाई कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है, इन फोर्सेस को तोड़ने को लग जा रही है, वाइब्रेट करके तोड़ने में लग जा रही है। तो क्या हो रहा है, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजीशन, अब वो अपनी फिक्स पोजीशन स्टार्ट करके मूव करना शुरू कर देंगे। ए स्टेज विल कम, एक स्टेज आएगी, इज रीच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स। अब एक स्टेज आएगी जब सॉलिड जो है पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा और वो बदल जाएगा लिक्विड में, तब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। क्यों, बताओ क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव, वाइब्रेटिंग की तरह मूव करने लग गए और वो तोड़ने में लगे, फोर्स तोड़ने में लगे। शाबाश बेटा, ठीक है। कन्वर्टिंग द सॉलिड इनटू लिक्विड। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स, कम से कम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट करता है, कोई भी सॉलिड मेल्ट करता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन आंसर जब दोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट देना है। एक्यूरेट आंसर क्या है मेल्टिंग पॉइंट का? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट इट्स एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं चेंज करना है, हीट नहीं चेंज और प्रेशर नहीं चेंज करना है। एटमोस्फेयर का जितना प्रेशर है उतना ही रखना है। तो उसमें जब वो मेल्ट हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो, कम से कम टेम्परेचर पे जब वो शुरू होता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। इज इट ओके? तो क्या हो गया, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड इज द इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। बोलते इसका मतलब ये है कि मेल्टिंग पॉइंट बता देता है। अगर हाई है किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मतलब क्या है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा है। और अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट लो है तो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कम है। तो स्ट्रेंथ बता देगा मेल्टिंग पॉइंट किसी का भी। अब जैसे मान लो 2 मेल्टिंग पॉइंट आपको दिए हैं, एक का मान लो 27 दिया है, 27 डिग्री, और दूसरे का 28, तो इसका मतलब स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा है? 28। शाबाश। द मेल्टिंग पॉइंट आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेरे को रफ नोटबुक देना। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो केल्विन में 273 डिग्री केल्विन होता है। कितना होता है? 273। 100 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 273 केल्विन। इज इट ओके? ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 373 केल्विन पे ये बॉईल करेगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल करेगा। एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ? क्या मतलब है इसका? ये 273 पे केल्विन पे बॉयल हो रहा है और वो 0 डिग्री सेल्सियस बॉयल हो रहा है। बॉयल नहीं, मतलब दो अलग अलग स्केल है, एक केल्विन स्केल है और दूसरा डिग्री सेल्सियस स्केल है। अगर डिग्री सेल्सियस स्केल लोगे आप, उस स्केल से नापने की कोशिश करोगे, तो उसमें जो है टेम्परेचर पे जो थर्मामीटर है, अगर वो डिग्री सेल्सियस का है तो उसमें 0 डिग्री पे वो मेल्ट हो जाएगा। चीज़ जो है, आइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी 0 डिग्री पे। और अगर केल्विन पे है, अगर केल्विन डाला इस आइस के अंदर, तो वो 273, जहाँ 273 होगा वहाँ उस 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
कंपेयर करें अगर इन दोनों को, इसका 273, इसका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें 100 और ऐड करूँ, 373 केल्विन पे ये बॉईल करता है वाटर, केल्विन के स्केल के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 100 डिग्री सेल्सियस जो है बॉईल करेगा। ये 2 स्केल हैं जिसमें अगर ये 0 है तो केल्विन 273 केल्विन है, और अगर ये 100 है तो वो 370, अगर तो ये 370, 100 पे बॉईल करेगा और 0 पे मेल्ट करेगा। ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। ऐसे ही केल्विन में 273 मेल्टिंग पॉइंट है और 373 बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बात समझ आ चुकी है, ठीक है। तो कह रहे हैं द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस इज 273.15 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। मैंने कहा था ना फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, सिर्फ फ्यूजन का मतलब, ओनली फ्यूजन वर्ड का मतलब है चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। सिर्फ फ्यूजन का मतलब है ये। फ्यूजन का मतलब क्लियर हो गया। इसके बाद है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लैटेंट हीट मैंने आपको पहले बताया था हिडन हीट, हिडन हीट ऑफ फ्यूजन। ये 2 शब्द है हमारे पास, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट, आज इतना ही करेंगे हम, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब मैं इसका मीनिंग क्लियर करने जा रही हूँ, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, व्हाई एंड वेयर एनर्जी गोes, where energy goes. You must have observed that during the experiment of melting, the temperature of the system does not change. After the melting point is reached, जब melting point 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, उसके बाद उसका टेम्परेचर जब तक वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती आइस में बीकर में, तब तक इंक्रीज नहीं होगा। आंसर आ गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। द हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि वो स्टेट चेंज करने में लगी, वो हीट क्योंकि उसने ओवरकम करनी है वो जो प्रॉब्लम है अंदर, कौन सी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, उसको बदल। एज दिस हीट एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शो, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। और ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, एनर्जी जो चाहिए 1 किलो के सॉलिड आइस को, 1 किलो के आइस को, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change 1 kg of ice into water, into liquid at its atmospheric pressure is called latent heat of fusion. ये 1 किलोग्राम जरूर लिखना है आपने, 1 किलोग्राम के सबस्टांस को, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए वो क्या है, लेटेंट। और मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। और अगर अब मैं हीट फिर से वाटर को सप्लाई करती जा रही हूँ तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब उसके पार्टिकल्स भी ब्रेक डाउन हो जाएंगे और टेम्परेचर गैस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे। द टेम्परेचर, ये आंसर, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट इट्स एटमोस्फेरिक प्रेशर, इधर भी एट इट्स एटमोस्फेरिक प्रेशर और इधर भी एट इट्स इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। आ गया, जब कोई लिक्विड बॉइल करना शुरू करे तो बॉइलिंग इज एट बल्क फेनोमिनन, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द, ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग जो है वो सरफेस से होती है या पानी के अंदर से होती है। समझो, अंदर मतलब बल्क और सरफेस मतलब ऊपर से, बॉइलिंग अंदर से होती है। तो बॉइलिंग क्या है, बल्क फेनोमिनन है, सरफेस फेनोमिनन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्या है, बॉइलिंग इज ए, ये मैं पूछूंगी, बॉइलिंग इज ए is a bulk phenomenon, is a bulk phenomenon। हाँ बेटा, पेन चाहिए, ये ले जाओ, बल्क फेनोमेनन, ठीक है। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन, हो गया। तो मैंने आज आपको करवाया, मैंने एक एक्टिविटी करवा दी, दूसरा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर भी हीट इंक्रीज क्यों नहीं हो रही है, इसका क्वेश्चन आपको करना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है,
और बॉइलिंग पॉइंट केल्विन स्केल पे कितना होता है, सेल्सियस स्केल पे। मेल्टिंग पॉइंट केल्विन स्केल पे कितना होता है, सेल्सियस स्केल में कितना होता है। ठीक है, तो कर लोगी अब, हैं? तो ये क्लियर है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सॉलिड हीट देने पे लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड हीट देने पे गैस में चेंज हो सकता है, और अगर इसको कूल कर दो तो गैस फिर से लिक्विड में चेंज रहेगी और लिक्विड फिर से कूल। ठीक है, तो दिस शोज दैट टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज करने पे स्टेट जो है वो चेंज की जाती है। यही हमारा टॉपिक था आज का। इज इट ओके? चलो लर्न करना शुरू करो। जैसे ही 5-6 क्वेश्चन याद होंगे आप जा सकते हो। ठीक है, ये लो।